वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स फायरबॉल। यह फिल्म एक अमेरिकन थ्रिलर है। इसे डायरेक्ट किया था रिचर्ड लॉकरेन ने। फिल्म में लिखाई का काम किया था जो फोर्टे ने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं हैरिसन फोर्ड और पॉल बेटनी। फिल्म ने अपने रिलीज़ के समय पर $83 मिलियन का कलेक्शन किया था। ये कहानी है जैक और उसकी फैमिली की। जैक सिएटल में लैंडरॉक पैसिफिक बैंक में चीफ ऑफ सिक्योरिटी है। उसकी फैमिली में है उसकी वाइफ और 2 बच्चे। बेटी है सारा और एंडी इनका बेटा है। सभी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, पर अचानक से जैक की लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। दरअसल आज एक कलेक्शन एजेंसी ने उसे विजिट किया। दरअसल एजेंसी एक गैम्बलिंग साइट है और इस एजेंसी का ये कहना है कि जैक को उन्हें $95,000 देने हैं। जैक ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसे पूरा यकीन है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि ये सब एक आइडेंटिटी थेफ्ट की वजह से हुआ हो। उसने अपने फ्रेंड हैरी को इस गैम्बलिंग साइट की क्लेम को सेटल करने को कहा। इसके बाद वो हैरी के साथ ड्रिंक करने चला गया। यहाँ पर हैरी ने उसे बिल से इंट्रोड्यूस कराया। उसने कहा ये बिल है और ये एक पोटेंशियल पार्टनर है हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट में। इन सब के बाद जैक अपने घर जाने लगा, पर बिल ने उसे फॉलो किया और गन पॉइंट पर उसे अपने घर ले जाने को कहा। जैसे ही जैक घर पहुँचता है, वो देखता है कि उसकी पत्नी बेथ और दोनों बच्चे बिल के आदमियों की निगरानी में हैं। ये सब देखकर जैक बड़ा टेंस्ड है। बिल ने कहा फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा, बस तुम हमारा साथ देते जाओ। जैक ने डरते हुए पूछा मुझे क्या करना होगा? बिल ने कहा ये तुम्हारा आखिरी सवाल होना चाहिए। अब से सवाल सिर्फ मैं करूँगा, लेकिन उसके भी पहले मेरी शर्त है कि तुम सब कुछ सच सच बताओगे। झूठ मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसके बाद बिल ने कहा क्या तुम्हारे पास लाइसेंस गन है? जैक ने कहा नहीं। इस पर बिल के आदमी ने जोर का चाटा उसे मारा और जैक ने गन उसके सामने रख दी। बिल ने कहा यह तुम्हारा पहला झूठ था, इसलिए माफ़ कर दिया, पर अगली बार नहीं करूँगा। इसके बाद बिल ने अपने उस काम के बारे में बताया जिसके लिए उसने ये सारी जहमत उठाई है। उसने कहा तुम्हें मेरे अकाउंट में अपने बैंक के 10,000 डिपॉजिटर्स, जो कि हाईएस्ट डिपॉजिटर्स हैं, उनके अकाउंट से $10,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, यानी टोटल होगा $100 मिलियन। तुम पर हमेशा मेरी नज़रें रहेंगी, इसलिए तुम किसी से भी हेल्प नहीं मांग पाओगे। और अगर तुमने ऐसा किया तो फिक्र मत करो, तुम्हारी फैमिली की जो संख्या है वो एक एक करके कम होती जाएगी। इस समय जैक के पास कोई ऑप्शन है नहीं। अगले दिन जैक पहुंचा बैंक में। यहाँ बिल भी उसे विजिट करने पहुंचा है, बिल रेडमंड के नाम से, और साथ ही उसका ये कहना है कि वो एक पोटेंशियल पार्टनर है, इसलिए इस बैंक में कोई भी उस पर सवाल नहीं उठा रहा। बिल ने जैक से कहा कि मुझे तुम अपने बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम का टूर कराओ। लिहाजा जैक को ऐसा ही करना पड़ा। बिल ने पहले से ये पता लगा लिया है कि इस बैंक का सारा सिक्योरिटी सिस्टम जैक ने ही डेवलप किया है। जैक ने कहा इस सिक्योरिटी सिस्टम में कोई भी लूप होल नहीं है, इसलिए ये काम हो नहीं पाएगा। इस पर बिल ने कहा मुझे मालूम है कि ये सब कुछ तुमने डेवलप किया है, इसलिए इसका रास्ता भी तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। इस समय जैक बड़ी मुसीबत में है। घर पहुंचकर उसने बिल के एक आदमी को घूस देने की कोशिश की। उसका प्लान ये था कि उसके एक आदमी को मिलाकर वो यहाँ से अपनी फैमिली को लिए बच जाएगा, पर इन सब को बिल ने देख लिया और ये देखते ही उसने उस आदमी को वहीं पे मार दिया। अब जैक ने यहाँ से निकलने का एक एस्केप प्लान बनाया है। वो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से भाग ही रहा था कि तभी बिल के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अब इसका जवाब भी बिल को देना था। वो उसके बेटे एंडी को अकेले में ले गया और उससे बातें करने लगा। बातों बातों में उसे ये पता लगा कि एंडी को एनाफिलैक्टिक शॉक है। इसका मतलब ये है कि वो नट प्रोडक्ट्स खा नहीं सकता। अगर वो खाएगा तो उसकी जान पर बन आएगी। बिल ने उसे नट प्रोडक्ट ऑफर किया। शुरू में तो एंडी इसे ले नहीं रहा था, पर बिल ने उसे भरोसा दिलाया कि कुछ नहीं होगा, और इस तरह एंडी ने ये खा लिया। खाते ही उसकी सांसें रुक गईं। इसका इंजेक्शन भी फिलहाल बिल ने अपने पास रखा है। जैक और बेथ यहाँ पहुँचे। उन्होंने एंडी को संभालने की बहुत कोशिश की। सभी बिल के आगे गिड़गिड़ाने लगे एंडी की जान बचाने के लिए। इस बार बिल ने उसे ट्रीटमेंट देने दिया और कहा अगली बार अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम इससे भी ज़्यादा खतरनाक मंजर अपनी आंखों के सामने देखोगे। अगले दिन हम देखते हैं कि बिल फोर्स कर रहा है जैक को कि वो अपनी सेक्रेटरी जैनेट को फायर कर दे। दरअसल जैनेट हमेशा जैक से सवाल पूछती रहती है और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही। बिल ने जैक को एक डिवाइस दी है जो हमेशा उसे अपने पास रखना है। ये हमेशा ऑन रहता है और इसकी वजह से जैक जिससे भी बातें करता है या कोई भी उससे बातें करता है, ये सब कुछ बिल को सुनाई देता है। अब बिल जैनेट को जैक के पास नहीं देखना चाहता। मजबूरन जैक को उसे फायर करना ही पड़ा। इस पर भी जैनेट बहुत सारे सवाल पूछ रही थी, जैसे कि तुम मुझे फायर क्यों कर रहे हो, और वो भी इतनी जल्दी।
और वो भी बिना किसी नोटिस के। इन सब सवालों के जवाब में जैक को अपना गुस्सा उसे दिखाना पड़ा और इसकी वजह से जैनेट यहाँ से चली गई। अब जैक ने एक वायर ट्रांसफ़र इनिशिएट कर दिया है और इस तरह पैसे अब बिल के अकाउंट में पहुँच जाएंगे। यहाँ जाने से पहले जैक ने एक एम्प्लॉय का कैमरा फ़ोन अपने हाथों में लिया और उससे इस अकाउंट डिटेल्स की पिक्चर खींच ली। बिल फ़िलहाल जैक को ये फोर्स कर रहा है कि वो सिक्योरिटी डेटा को भी डिलीट कर दे और साथ में सर्विलांस टेप को भी, जिससे कि फ्यूचर में वो सेफ रहे। जैक ने फ़िलहाल बिल से 1 दिन और मांगा है ये सब करने के लिए, पर आज शाम को जब जैक अपने घर पहुंचा तो उसे पूरा घर खाली मिला। इस घर में फ़िलहाल कोई नहीं है बिल के आदमी लियम के अलावा। जैक ने उससे बिल के बारे में पूछा। लियम जैक के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। गुस्से में जैक ने लियम को ग्लास ब्लेंडर से मार दिया। इसके बाद बिल ने हैरी को फ़ोन किया, पर हैरी था जो उसके फ़ोन को आंसर नहीं कर रहा था। जैक पहुंचा हैरी के घर बिल के बारे में पूछने के लिए। दरअसल वो हैरी ही था जिसने बिल को उससे इंट्रोड्यूस कराया था। इसका मतलब हैरी के पास बिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है और हो सकता है कि हैरी भी इन सब में शामिल हो। पर बिल ने हैरी को जैक के गन से मार दिया है और इसके बाद बेथ को बिल की गन पॉइंट पर हैरी के आंसरिंग मशीन पर मैसेज भेजना पड़ा है। इसमें उसने कहा है, मेरा अफेयर है हैरी के साथ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस आंसरिंग मशीन में बेथ की आवाज़ और जैक की गन से हैरी का मारा जाना, इससे तो यही लगता है कि जैक ने अपनी वाइफ बेथ का हैरी के साथ अफेयर का पता लगने पर हैरी को अपनी गन से मार दिया। और साथ ही गैम्बलिंग साइट जिसका ये क्लेम था कि जैक को उन्हें $95,000 देना है और इस क्रम में जैक ने बैंक से चोरी की। यानी जैक अब और भी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इस समय उसके पास कोई होप नहीं है सिवाय जैनेट के। वो पहले भी उसके लिए बड़ी हेल्पफुल रही है और उसके पास अच्छी खासी नॉलेज है। इसलिए फ़िलहाल जैक ने जैनेट का दरवाज़ा खटखटाया। शुरू में तो जैनेट उस पर बड़ी गुस्सा थी। उसने कहा, आपने मुझे बिना नोटिस के फायर कर दिया और वो भी बिना किसी वजह के। पर जब जैक ने अपनी सारी मजबूरियां उसे गिनाई तब जैनेट को ये रियलाइज़ हुआ कि जैक वाकई में मुसीबत में है। अब उसे महसूस हो रहा है कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए। जैक ने उसे बिल की अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी। दरअसल इसे उसने तब से रखा हुआ है जब उसने उसकी फ़ोटो खींची थी। इस अकाउंट इन्फॉर्मेशन से ये पता लगता है कि अकाउंट केमन आइलैंड में है, पर जैनेट ने बड़े स्मार्टली इन पैसों को वापस ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके साथ ही जैक ने लियम का फ़ोन इस्तेमाल किया जिसे उसने उसे मारने के बाद अपने पास रख लिया था। उसने बिल को फ़ोन किया और कहा, मैंने तुम्हारे सारे पैसे वापस ले लिए हैं। यह सब सुनकर बिल बड़ा शॉक्ड है। अब मजबूरन बिल को एक अरेंजमेंट पर एग्री होना पड़ा है। इस अरेंजमेंट के हिसाब से जैक सारे पैसे बिल को रिटर्न करेगा और बदले में बिल जैक की फैमिली को वापस कर देगा। पर जब फ़ोन पर ये बातें चल रही थी तब जैक ने बैकग्राउंड में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी। इस कुत्ते की आवाज़ से जैक ये भली भांति जान सकता है कि ये कुत्ता उसी का है। उसे यह भी याद आया कि उसने अपने डॉग के कॉलर पर GPS ट्रैकिंग यूनिट लगाई थी और इस तरह अब बिल को ट्रैक करना बड़ा आसान है। जैनेट और जैक फ़िलहाल दोनों ट्रैक करने में लगे हुए हैं। ट्रैकिंग के दौरान उन्हें ये पता लगा है कि ये कोई अबेंडेंड हाउस है। जैक ने जैनेट से कहा, तुम पुलिस को फ़ोन करो और मैं उस घर में जा रहा हूँ। इस समय जैनेट जैक की ज़िंदगी के बारे में बड़ी वरीड है, पर जैक ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, ये मेरी फैमिली का सवाल है और मैं अपनी फैमिली को बचाते हुए मर नहीं सकता। इधर बिल के एक आदमी को जैक की फैमिली पर दया आ गई। उसे ये देखा नहीं जा रहा कि बिल ने इनकी क्या हालत कर रखी है। वो उनसे बड़ा फ्रैंक हो रहा था उन्हें बचाने के लिए। इतने में बिल ने ये सब देख लिया और उसे वहीं मार दिया। इन समय मौका पाकर जैक की बेटी सारा यहाँ से भागने लगी। बिल के आदमी पिम ने उसका पीछा किया। यहाँ पर जैक भी जैनेट की कार लिए पहुँच गया। तेज़ स्पीड में उसने रिक्रिएशनल व्हीकल पर ही हिट कर दिया। इसकी वजह से इतना एक्सप्लोड हुआ कि यहाँ पे आग लग गई और पिम मर गया। अब तक बिल बेथ और एंडी को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया था। यहाँ पर जैक पहुँचा। यहाँ जैक और बिल में लड़ाई हुई। बिल ने जैक की फैमिली को गाड़ने के लिए एक गड्ढा खोदा है। उसका प्लान ये था कि इस गड्ढे में इन सबको मार देगा, पर जैक के साथ लड़ाई में वो खुद ही इस गड्ढे में गिर गया। इन सब में जैक के हाथ एक कुल्हाड़ी लग गई और इस कुल्हाड़ी से उसने बिल को वहीं पे मार दिया और इस तरह जैक ने अपनी फैमिली को बचा लिया। जैक ने अपनी सभी फैमिली मेम्बर्स को इमोशनल होते हुए देखा, पर उसने दिखा दिया है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। इसके बाद सभी वापस अपने घर चले गए और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी दिखाती है कि एक आदमी ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए किस किस तरह की मुसीबतें उठाई।
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।